जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 एंड 2.4 डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में हम छोटी सी वीडियो रहेगी 2.5 ही डिस्कस करेंगे। क्यों सर? क्योंकि बेटा इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है, तो उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो है, बड़े ध्यान से मेरे साथ रहेंगे। 2.5 एक्सरसाइज। इससे पहले 2.4 का एक क्वेश्चन मुझे लगता है लास्ट वीडियो में डिस्कस करने से रह गया था, तो चलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा ये कुर्ता वाला क्वेश्चन कर लिया था, हाँ ये तो कर लिया था हमने, ये रह गया था। Find three rational numbers between 3.1415 and 3.1416। कैसे फाइंड करेंगे बेटा? तो जो नंबर्स गिवन है बच्चा हमें, उन्हें हम लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर है 3.1415 और सेकंड नंबर है बेटा 3.1416। ऐसा करो, एक यहाँ जीरो और बढ़ा लो और यहाँ जीरो भी बढ़ा लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो पहले नंबर से तो बड़े हों और दूसरे से छोटे हों, तो बहुत सारे आ जाएंगे। सीध कितना इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स। फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 3.1415। इससे बड़ा करने के लिए 1 लिख दिया। देखो ये 50 और 60 के बीच में है नहीं, 51। नेक्स्ट नंबर 3.14152। फिर नेक्स्ट नंबर 3.14153। कितने पूछे हैं? 3 ही पूछे हैं। अगर और ज्यादा पूछे होते तो 4, 5, 6। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको सिखा दिया बेटा। ठीक है, चलिए हाँ, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे 3.5। तो उससे पहले हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि इस एक्सरसाइज में पढ़ने क्या वाले हैं। अभी तक बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, अभी तक हमने रेशनल नंबर्स के बारे में बात की है। सर रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमें तो पता ही नहीं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, सिर्फ अच्छे से पढ़ना और नोट्स तैयार करना ही सफिशिएंट नहीं है। टेस्ट भी दीजिए आप लोग कि सर टेस्ट कौन लेगा। भाई ऑफलाइन वाले बच्चों को तो टेस्ट में हर वनडे टेस्ट लेता हूँ, अब ऑनलाइन वाले कैसे करें? अपनी क्लास में टेस्ट होते हैं, है ना, तो उनमें अच्छा परफॉर्म कीजिए। अपने सर को आप मैन्युपुलेट कीजिए कि सर टेस्ट लीजिए। ओके ठीक है बच्चा। Rational numbers, a number which can be written in form of p upon q, where p and q both are integers but denominator q is not equal to 0, वो रेशनल नंबर्स है। अब इरेशनल नंबर्स इसका अपोजिट कह दो, यानी ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहां p और q इंटीजर्स हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। The numbers which cannot be represented as p upon q, where p and q both are integers and q is not equal to 0, उसका जस्ट रेसिप्रोकल हो गया, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, अंडर रूट ऑफ 2। भाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटीजर थोड़ी ना है। अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 8। अंडर रूट 9 नहीं होगा, वो तो कितना हो जाता है 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, विच इज अ रेशनल नंबर। ये क्या लिखा है? पाई और लिखा है पाई। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का, मुझे बड़े अच्छे से याद है। 4-5 साल पहले की बात है कि एक मेरे स्टूडेंट के 100 में से 99 मार्क्स आए। एक नंबर कहाँ कटा उसका, कहाँ कट गया था? सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि चूज द इरेशनल नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो वो बच्चा, उसमें ऑप्शन दे रखा था पाई, वो चूज नहीं कर पाया, तो उसका एक नंबर कट हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे पाई इरेशनल नंबर है। पाई है क्या? आप लोगों ने
सबने पढ़ा होगा पाई है क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल नंबर है बेटा। मैं आपको बताता हूँ, आप चाहे छोटा सा सर्कल बनाओ और छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ या बहुत बड़ा सर्कल बनाओ, देखो कितना मतलब ये पाई का इवोल्यूशन भी क्या है, एक तरह से चमत्कार है ये। क्या देखो कि इसकी सरकमफियरेंस, सर्कल चाहे कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, इसकी सरकमफियरेंस ये हिस्सा क्या है इसका, सरकमफियरेंस, और डायामीटर का रेशियो हमेशा सेम होगा। नहीं समझ आया? मैंने बताया पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कल्स सरकमफियरेंस टू इट्स डायामीटर, यानी कि पाई विल बी इक्वल टू सरकमफियरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर। पाई इज इक्वल टू सरकमफियरेंस हुआ c, डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस 2r, तो c इज इक्वल टू 2 पाई r। आप लोगों ने सरकमफियरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई r जरूर पढ़ा होगा बेटा, तो वो यहां से आया है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के प्यारे बच्चों, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। बड़े ध्यान से सुनेंगे। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि भाई डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हो, यानी कि रिमाइंडर डिवाइड करते करते रिमाइंडर 0 आ जाए, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल फाइनाइट हो, 2 हो 4 हो 20 हो 50 100, ऐसा नहीं कि आए जा रहे हैं, नहीं, यानी आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स अगर फाइनाइट है तो टर्मिनेटिंग, इनफाइनाइट है, रुक ही नहीं रहे हैं आफ्टर डेसिमल डिजिट्स, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने क्या लिखा है बेटा, terminating expansion. If the number of digits after decimal is finite, then it is called terminating decimal expansion. And its example is 5.72। देखो दो इसमें डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, इसमें 3 हैं, इसमें कितनी है 5 डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट है, देयरफॉर ये कैसा हो जाएगा बेटा, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में इनफाइनाइट नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप का होता है, पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी देखो इसमें भी इनफाइनाइट डिजिट आ रहे हैं, इसमें भी, लेकिन इसमें क्या है बेटा, आफ्टर डेसिमल किसी डिजिट या किसी नंबर का रिपीटिशन हो रहा होगा, यहाँ 27272727 बार बार आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। यहाँ 547 547 547 नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, इनफाइनाइट डिजिट्स, लेकिन रिपीटिंग नहीं है। क्यों? यहाँ है 02 फिर 002। अच्छा ये यहाँ पर कितने जीरो आएंगे बेटा, जैसे ये 02 002 और एक और जीरो लगेगा बेटा, है ना, 002। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, लो सही कर लेते हैं बेटा, 02 002, अब कितने 0002 फिर 00002, इस तरह से आ रहा है बेटा, रिपीट नहीं हो रहा है किसी नंबर या डिजिट का। यहाँ पर 13.51, 5 के बाद फिर 11 है, 5 के बाद फिर 111 है, 5 के बाद 1111 4 टाइम्स 1 है, तो यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग बोल दो या रिकरिंग एक ही बात है बेटा। तो मैंने इसको देखो छोटी सी टेबल की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर दिया, आप भी बनाएंगे, थ्योरी भी लिखेंगे, टेबल भी बनाएंगे। हाँ सर सब कुछ हम ही करेंगे, अरे आप ही को करना पड़ेगा। डेसिमल एक्सपेंशन है 2 टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल फाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक और बात, इसलिए मैंने टेबल बनाई है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो नंबर्स कैसी होंगी, रेशनल। जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है प्यारे बच्चों, वो रेशनल नंबर्स होंगी,
यहां पर देखो नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीटिंग है, बार 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 वही नंबर आ रहे हैं, तो वो रेशनल है। लेकिन हाँ ध्यान से, रेशनल है, मैं प्रूफ भी कराऊंगा भी। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इर्रेशनल नंबर है। ये सारी की सारी इर्रेशनल नंबर्स हैं। गॉट इट? यस सर, गॉट इट। अब हम फटाफट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों, छोटे बच्चों, नन्हे बच्चों। चलो एक्सरसाइज रीड करो। अच्छा एक चीज और रह गई बताने से, एक चीज और रह गई, फिर उसकी बात करेंगे। क्या रह गया? ये बड़ा प्यारा सा टॉपिक तो रह गया, बड़ा मजा आने वाला है। आइए का प्रिडिक्टिंग द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। भाई मैं आपसे पूछूं कि 12/50 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? कि आप कहेंगे कि सर जरा रुकिए 2 मिनट, फटाफट आप क्या करेंगे, 12 को 50 से डिवाइड करेंगे, फिर ही तो आप चेक कर पाएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, है ना बेटा। लेकिन बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है, ऐसे ही ओरल बताओ, ओरल, तो कहेंगे सर हम कैसे बता देंगे, अभी तो आप हमें नन्हे मुन्ने बच्चे कह रहे थे और हम कैसे बता देंगे। मैं बताता हूं, देखो मैं सिखाता हूं, आप मेरे साथ चलिए। आप डिनोमिनेटर को पकड़ लेंगे, पकड़ के फिर छोड़ना मत डिनोमिनेटर को, ना 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 ना, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी हो, वॉट एवर, डजंट मैटर। हमें क्या लेना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को। आओ पकड़ लो, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 50। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करते हैं 50। प्राइम फैक्टर्स करने आते नहीं आते तो ऐसे सीख लो कि सर 50, अरे आते हैं सर, 2 से डिवाइड करिए इसे बेटा। अरे भैया फोन किसका आ जाता है। तो प्यारे बच्चों 2 से डिवाइड करिए तो ये आएगा 25। फिर किससे डिवाइड होगा, फिर 5 से, 5 5 एंड 5 5 5 1। ये प्राइम फैक्टर्स आए, कौन कौन से आए, 2 5 एंड 5। कंसेप्ट ये है बेटा, पहली बार में सीख जाना, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों, इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर जैसे कि 3 और 7 और 11 और 13 17 19 ये ना हो, कौन कौन से होने चाहिए प्राइम नंबर, सिर्फ 2 और 5। अगर ऐसा है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन केवल 2 और 5 है। तो देयरफॉर जो 12/50 इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 है, उनके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। चलो अब मुझे नेक्स्ट सोचकर बताओ, 13/75 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा। कि सर हम क्या करेंगे, 75। उससे पहले ये जरूर ध्यान रखना क्या, कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1, है ना बेटा, ध्यान रखना। हाँ 75 के, तो ये 25 3 यानी 3 इंटू 5 इंटू 5। अब बताओ, हाँ अब बताओ कि सर इसमें 5 तक तो ठीक है, एक नया प्राइम नंबर 3 और आ गया। तो आपने क्या बताया था अभी कि 2 हो या 5 हो, उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर ना हो, यहां पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 13/75 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग।
तो यही मैंने थ्योरी में लिख दिया है। पहले आप हेडिंग डालेंगे, प्यारे से नोट्स बनाएंगे, फिर ये एग्जाम्पल भी लिखेंगे बेटा, है ना? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब आएंगे एक्सरसाइज पर। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। चलिए नेक्स्ट। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, जो सिखाया अब, यानी डिवाइड नहीं करना है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच हैव रिपीटिंग। अच्छा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, पहला है बेटा 7/20। बच्चा ये कितना है? 7/20। हमें चेक करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। कि सर हमें पता है क्या, हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। डिनोमिनेटर चलो 20 के प्राइम फैक्टर्स ओरल कर लेते हैं। 2 2 4, 4 5 20। ये आ गया बेटा। तो आप बता दो जल्दी से कि सर जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें सिर्फ 2 है और 5 है, उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है, तो टर्मिनेटिंग। तो देयरफॉर कितना आएगा? 7/20 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा हो जाएगा बेटा? टर्मिनेटिंग। यानी आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट होगी। कितना तो इजी है, आप अगर जरा सा मन लगा के पढ़ रहे हैं तो बड़ा मजा है बेटा। घर जाकर रिवाइज कर लिया, घर जाकर, अरे घर में ही बैठे हैं सर, अरे मुझे लगा मेरे पास आप ऑफलाइन क्लास में, मेरी आदत वैसी है ना, कोई बात नहीं। सेकेंड पार्ट बच्चा। अच्छा ये भी कहा है देन चेक योर आंसर बाय परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। कह रहे हैं डिवाइड भी करो। लो अभी देखो बहुत इजी सिखा देता हूं। 7/20। एक तरीका तो ये है बच्चा कि आप 20 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 20 से डिवाइड करो, 23 जा कितनी बार जाएगा? 60। फिर रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 1 10। तो पॉइंट तो लगा हुआ है। फिर 25 100, रिमाइंडर इज 0। तो कितना आया? 0.35। मैं आपको थोड़ा और इजी बता देता हूं। कैसे बच्चा? कैसे कैसे कैसे? देखो 7/20 बेटा, डिनोमिनेटर को 1 के आगे कितने 0 है ना, वो बनाने का कोशिश करो। मैं इसको बेटा 25 100 कैसे बनाऊं बेटा? 5 से यहां मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में 5 से यहां, तो 25 डिनोमिनेटर बन जाएगा 100। 7 5 35 प्यारे बच्चों। 100 से अगर मैं 10 से डिवाइड करता तो 0.5 से ठीक पहले, 100 से कर रहे हैं तो 2 डिजिट, यानी 0.35। लो जी, ओरल आंसर आ गया, है ना ये तरीका। तो 100 हमें बनाने की कोशिश करनी होगी बेटा, बहुत इजी। और नहीं तो आप ऐसे कर दो अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा। सेकंड पार्ट, सेकंड है बेटा 4/15। चलो प्राइम फैक्टर्स करते हैं डिनोमिनेटर के, यानी कि 15 के। तो 3 5 15 कैसा हुआ? 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो 4/15 के जो डेसिमल एक्सपेंशन है बेटा वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कह दो या सिर्फ रिपीटिंग कह दो, है ना बेटा। अब इसके बाद, उसके बाद है बेटा 13/250, थर्ड पार्ट। कितना आएगा बेटा? 13/250। चलो फटाफट मेरे बताने से पहले चेक कर डालो। लो अभी कर रहे हैं चेक सर।
250 के प्राइम फैक्टर्स कैसे करेंगे? अरे 250 के प्राइम फैक्टर्स आते हैं करने? हाँ सर, मैं ओरल कर लेता हूँ, सुनो। दिस कैन बी रिटन एज 25 into 10. Got it? 25 into 10. 10 के प्राइम फैक्टर्स 2 into 5, 2 5s are 10 और 25 था, 5 5s are 15. ये आ गए प्राइम फैक्टर्स। तो अब मुझे बता दो 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर है? नो सर। तो जब नहीं है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया। फिर सर लॉन्ग डिवीजन से चेक भी करना है। मैंने क्या सिखाया? लॉन्ग डिवीजन से नहीं, इजी मेथड से। आओ जरा अच्छे बन जाओ। बिना लॉन्ग डिवीजन के कैसे करेंगे बेटा? ये है 13 अपॉन 250. दिस कैन बी रिटन एज 13 डिवाइडेड बाय कितना है बेटा? 2। 250 के प्राइम फैक्टर्स 5 5 और ये 5। देखो बेटा बहुत इजी मैं आपको बताने वाला हूं प्यारे बच्चों। इजी बनाने के लिए डिनोमिनेटर में जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए, जितने 2 हैं उतने ही 5। इजी बनाने के लिए 3 5 हैं और 2 कितना है? सिर्फ 1। तो अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में आपने 2 into 2 और कर लिया। देखो 3 2 हो गए और 3 ही 5। जब डिवाइड किया है अपनी तरफ से तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बहुत एडवांस मेथड बता रहा हूं, नहीं तो टीचर्स क्या करेंगे कि चलो भैया 250 से डिवाइड करो। अरे भैया नहीं, इजी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया? नंबर ऑफ 5 और नंबर 2 इक्वल बना लो। ठीक है, 3 2 हो गए। ऐसा क्यों प्यारे बच्चों? एक 2 और एक 5 मिलकर मल्टीप्लाई करके 10 बना लेते हैं, है नहीं है? तो ये कितना हुआ? 2 2 जा 4। कितना हुआ बेटा? 2 2 जा 4। हाँ तो 13 4 जा 52 डिवाइडेड बाय, देखो 2 और 5 मिलके 10, फिर ये वाला 2, देखो ये 2 5 जा 10 हुआ, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। तो इसका मतलब कितने जीरो आ जाएंगे बेटा? 1 2 3। बस डिवाइड करो प्यारे बच्चों। 10 से करते तो डेसिमल 2 से पहले, 100 से तो 5 से पहले, लेकिन 1000 से करना है तो यानी एक जीरो और लग जाएगा। ये आंसर आ गया। यहां जीरो लिख सकते हैं। कितना इजी कर लिया, लेकिन ठीक है। यस सर, बहुत इजी है, बहुत स्मार्ट मेथड से मैंने आपको करवाया है। क्वेश्चन नंबर 2। अरे वाह, क्या है? परफॉर्म। अरे एम रह गया, एम लिख देना बेटा। क्या? परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। चेक करना है, कह रहे हैं कि भाई 1/13 के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है। आओ फिर डिवाइड करते हैं। 1/13, सब बच्चे मेरे साथ 13 से डिवाइड करेंगे। किसको बेटा? 1 को। पर सर हमें 13 का तो टेबल ही याद नहीं है। ऐसे ही करना, ऐसे ही करना। बस 13 का टेबल याद नहीं तो कैसे चलेगा फिर, है ना? एटलीस्ट 20 तक के टेबल टिप्स पर होने चाहिए। आइए 1 को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं जाएगा तो क्या? पॉइंट लगाया बेटा। पॉइंट लगाते ही आप फ्री हो गए एक जीरो लगाने के। हाँ, किस चीज से फ्री होगा बेटा? एक पॉइंट लगाते ही एक जीरो। लेकिन 13 से 10 में भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो फिर एक और जीरो लिखने के लिए यहां पर जीरो लिखना पड़ेगा, यहां भी जीरो। अब हम कर सकते हैं 13 7 91, डिजिट के नीचे डिजिट। चलो सब्ट्रैक्ट करो, जीरो में से 100 में से 91 सब्ट्रैक्ट कर दो 9। पॉइंट लगा हुआ है तो आप एक जीरो लगा सकते हैं। 13 7 91, अरे ज्यादा हो जाएगा तो 13 6 78। चलो सब्ट्रैक्ट करो बेटा, यू विल गेट 12। पॉइंट लगा हुआ है, एक जीरो लगा सकते हैं। अब 13 7 8 104, नहीं 9 117।
सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, ये बचा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा मैं तब तक डिवाइड करता रहूंगा जब तक रिपीट होना स्टार्ट नहीं हो जाए, यानी फिर से 0 ना आ जाए। तो 3 आया है, फिर नेक्स्ट 0, फिर उसके बाद 13 2 सा 26। व्हाट विल यू गेट? बड़े ध्यान से, रिमाइंडर इज 4, पॉइंट लगा हुआ है 0। 13 3 सा, अरे आ गया भाई, आ गया। देखो 13 3 सा 39 हो गया बेटा। अब फिर से रिमाइंडर कितना, वही आ गया जो स्टार्ट किया था 1 और अब 1। अब फिर से देखो, सुनो तो सही, अब आप 0 लगाओगे, नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट 0 लिखने के लिए यहाँ 0, फिर से वही आ गया, यानी रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी बच्चों क्या होगा, देयरफॉर 1/13 will be 0.07692 फिर से 0.76923, फिर से यही आता रहेगा, यही आता रहेगा। तो बालकों, छोटे बच्चों, जब भी कहीं ऐसी बात हो ना, कैसी बात, गंदी बात, गाना सुना है शाहिद कपूर का? अरे सर वह गाने की मत सुनिए। तो इसको आप, जैसे रिपीट हो रहा है तो इस पर आप बार लगा सकते हैं, जो बार बार आ रहा है उस पर बार लगा दो। 0.076923 0.07692 पर बार लगा दिया, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बेटा। ओके, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ये रहा रिपीटिंग ब्लॉक 76923। फिर डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी? यस, इफ यू इवेल्युएट 2/13। ओहो, कह रहे 2/13 अगर आप फाइंड करेंगे तो फिर से क्या साइक्लिक ऑर्डर मिलेगा? चेक कर लेते हैं बच्चों। 2/13 कैन बी रिटन एज 2 into 1/13, and what is the value of 1/13? 0.07692 और इस पर क्या लगा हुआ है? बार। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ये मत कह देना कोई भी कि सर हमें तो 2 का टेबल भी याद नहीं है, पिटाई हो जाएगी। पिटाई भी कर देता हूं मैं। 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 सा 6, मेरे साथ तो चलो, 2 2 सा 4, फिर 2 9 सा 18, कैरी गया 1, 2 6 सा 12 और ये आया बेटा 13, फिर कैरी गया 7 सा 14 और ये आ गया 15। इस पर बार लग जाएगा बेटा। फिर इसके बाद का नाउ कंप्यूट 3/13। लो 3/13 भी आप ऐसे ही कर लेना। कैसे? 3 into 1/13 कि सर हम तो कैलकुलेटर से कर रहे हैं। अच्छा, फिर एग्जाम में देखेंगे आप 1/13 इज, अगर आपको कैलकुलेशन शार्प करनी है तो बेटा खुद से करना सीखना होगा। चलो 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, मेरे साथ तो कर लो, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, डिजिट के नीचे डिजिट प्यारे तरीके से, कैरी गया 2, 3 6 ज़ा 18, कैरी कितना था 2, तो ये हो गया 20, 3 9 ज़ा 27, कैरी 2, 3 6 ज़ा 18, तो 18 और 2 20 हो गया, कैरी गया 2, फिर 3 7 ज़ा 21 और 2 यहाँ पर 0 तो 23, यहाँ पर 23। अपनी मल्टीप्लाई खुद करें आप। इसी तरह से 4/13 ये भी आप करना बेटा, 4 into 1/13 etc एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी आप 5/13 फाइंड करना, 6/13, अरे जितनी कैलकुलेशन खुद करोगे उतना ही फायदा होगा। 7/13 तक कर लेना। अच्छा बस ये होमवर्क हो गया। ओके सर, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें चेक करना है कौन रेशनल है और कौन इरेशनल। अंडर रूट ऑफ 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, 9 can be written as 9/1,
P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैसा नंबर होगा बेटा? कि सर ये तो हमें पहले ही पता था। हाँ हाँ मुझे ही पता है। स्क्वायर रूट ऑफ 12, बेटा 12 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा हम नहीं ले सकते, ऑब्वियसली दिस इज अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट वन 0.33333, अभी सिखाया था मैंने कि बेटा नॉन जो टर्मिनेटिंग है वो तो रेशनल होगा ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीटिंग है तो रेशनल, नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल। ये रिपीटिंग है तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा रेशनल। नेक्स्ट देखो 0.12345 12345 डॉट डॉट डॉट, यही आ रहा है, रिपीटिंग है तो ये भी बेटा रेशनल। नेक्स्ट सोचो 1.01 001 0001, ये बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है तो ये होगा इरेशनल। यहां बताओ 23 पॉइंट दिस, ओहो डेसिमल एंड हो गया बेटा, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो ये फाइनाइट नंबर है, डॉट 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 नहीं आ रहा, जब टर्मिनेटिंग है तो 100% दिस इज अगेन अ रेशनल नंबर। The number 0.9 is a rational number. Explain why it is exactly equal to 1. अभी करते हैं बेटा इस तरह के क्वेश्चन एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में। लगभग कितने, एक क्वेश्चन में 9 पार्ट है, मैं सारे कराऊंगा बेटा, ये सिर्फ पहला पार्ट है उसका, तो बहुत ध्यान से सीखना। अगर यहाँ कंसेप्ट वीक रह जाए तो अगली एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है। आओ जिसको हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है उसको बेटा x कंसीडर कर लो। 0.9 बार, बार है बेटा तो ये 9 9 9 9, हाउ मेनी टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों जितने डिजिट्स का रिपीटिशन हो रहा है 1 के आगे उतने जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर दो कि सर एक डिजिट रिपीट हो रहा है 9999 एक डिजिट, तो 1 के आगे एक जीरो। अगर ये होता 92929292, बस करो सर, तो 1 के आगे 2 जीरो। अगर ये होता 921 तो 1 के आगे कितने जीरो लगाते बेटा? 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई। फिलहाल क्या लिखेंगे हम? नहीं लिखा गया, मल्टीप्लाइंग बाय किससे बेटा? 1 के आगे सिर्फ, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 0 10 इन बोथ साइड्स। चलो बेटा x में मल्टीप्लाई करो बच्चा तो 10x, जब यहां मल्टीप्लाई 10 से तो डेसिमल राइट साइड मूव हो जाएगा, तो 9 पॉइंट फिर 9 9 9, कितने 9? जितने मर्जी उतने 9। ये है बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट इसके ठीक नीचे लिख दो फिर से, x इज इक्वल टू डिजिट के नीचे डिजिट, डेसिमल के नीचे डेसिमल अच्छे से, तो ये है कितना? 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट। हाउ मैनी 9? अरे इनफाइनाइट है ये तो। चलो हर बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइन अच्छी आई? हाँ, हर बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा बेटा। 10x में से 1x को बाहर कर दो, भगा दो कि भाग गया यहाँ से। हाउ मैनी x? 9x। प्यारे बच्चों 9 9 0 0 0, you will get 9 minus 0, it means 9. x is equal to 9 divided by 9, you will get 9 1 9. x हमने बेटा किसके इक्वल कंसीडर किया था? 0.9 बार के, देयरफॉर बच्चे 0.9 बार x, और ला किसके इक्वल दिया है? 1 के। इसका मतलब ये हुआ
कि 0.9 बार इज इक्वल टू 1। द नंबर 0.9 बार इज अ रेशनल नंबर। एक्सप्लेन व्हाई इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। कर दिया एक्सप्लेन, कर दिया एक्सप्लेन। We have seen that the repetition block of 1/7। अच्छा, ये एग्जाम्पल में शो कर रखा होगा, मैं आपको सिखा देता हूँ। रिपीटिशन ब्लॉक, आइए बच्चों, कि 7 से डिवाइड करें हम 1 को। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पॉइंट लगाया बेटा, 0, डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम 7 एंड रिमाइंडर इज 3। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, पॉइंट लग चुका है, 0। 7 4 28, रिमाइंडर इज 2, 0 लगाओ। 7 2 14, रिमाइंडर इज 6। मैं तब तक डिवाइड करता रहूंगा जब तक फिर से 1 नहीं आ जाएगा। हाँ, 0। 7 8 56, 4 आया, अभी नहीं बात बनी। फिर कितनी बार जाएगा? 7 5 35। व्हाट इज द रिमाइंडर? 5। अरे अभी फिर करना पड़ेगा। 7 7 40, अब आ गया 7 7 49, फिर से यही आ गया 1। अब ये तो बच्चा 1/7 कैन बी रिटन एज 0.142857142857142857 अरे बस करो सर, है ना, कर दिया बस। तो ये हो गया साइक्लिक नंबर। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स n, try to find more numbers n whose reciprocal 1/n produce repeating blocks that are cyclic। एक तो अभी किया था 1/13, यानी कि मुझे लगता है जितने भी ये प्राइम नंबर्स है ना, हाँ, वो एक रिपीटिंग ब्लॉक यानी 1/7 होगा। 1/3 का भी है, देखो बेटा 1/3 का है, 0 पॉइंट यही आ जाएगा 3 3 3। आप डिवाइड करके देखना, डिवाइड करके देखना, दिस कैन बी रिटन एज 0.3 बार, है ना। और भी हो जाएंगे बेटा, 1/9 से भी आएगा, जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, है ना, कंपोजिट नंबर से भी आएगा। 1/ अगर मैं 9 का रिपीटिंग ब्लॉक ढूंढूं, आप डिवाइड करना 0.1 1 1 1 1 1 1 आता रहेगा। आप डिवाइड करके देखें तो 0.1 बार। फिर उसके बाद चलो 1/11, 1/11 देखो, 1/11 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 0 पॉइंट, आप डिवाइड करके देखना, 09 09 09 यही आता रहेगा, यानी 0.09 बार। इस तरह बहुत सारे नंबर्स आप ढूंढ सकते हैं बेटा, ठीक है। यानी कि वो सारे नंबर्स, वो सुनना मेरी बात, वो सारे नंबर इस तरह के होंगे जिनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर आ जाए। जैसे किनका इस तरह से मतलब टर्मिनेटिंग मिलेगा आपको, जैसे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करोगे उसमें या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, उनके अलावा कोई और अगर नंबर आ गया प्राइम नंबर, तो फिर आपको ये रिपीटिंग ब्लॉक वाले नंबर मिलेंगे, ठीक है बेटा, सही है। नेक्स्ट, अरे ये तो हमने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट, बस अब मुझे लगता है इसके बाद एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, थोड़ी लेंदी होगी, थोड़े टफ क्वेश्चंस भी है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहेंगे, बहुत प्यार से करेंगे हम एक एक क्वेश्चन खूब अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।